समय हमारे साथ में है भाजपा नेता केसी जैन, जो अधिवक्ता भी है। और ये जो गाजियाबाद में जो पत्रकार का मर्डर हुआ, उनके ऊपर हमले किए गए और शिकायत के बाद में उनको जो एक्यूज्ड थे, नॉमिनेटेड एक्यूज्ड थे, उनको गोली मार दी। सवाल ये खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की जो सरकार आई, वो समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से अराजकता थी, जिस तरीके से गुंडई चल रही थी, कानून व्यवस्था फेल हो चुकी थी, उसके बाद में ये सरकार आई थी और भाजपा को पूर्ण बहुमत दिया था जनता ने। जैन साहब, क्या इसी दिन के लिए जनता ने पूर्ण बहुमत दिया था कि आज फिर पत्रकार मारा जा रहा है, आम जनता मारी जा रही है और पुलिस पूरी तरीके से निरंकुश है? सबसे बड़ी बदकिस्मती जो है, पुलिस के खिलाफ एक्शन तब लिया जाता है जब घटना घट चुकी होती है, और तो बदतर स्थिति ये तब हो जाती है जब पुलिस ही पुलिस के खिलाफ खड़ी हो जाती है, उनका मर्डर तक करवा देती है। कानपुर के बिकरू कांड में आपने देखा ही, पुलिस वालों को अरेस्ट तो कर लिया गया, उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चल रही है, लेकिन उनके खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई नहीं की जाती है, उनके प्रॉपर्टी सीज करने की कार्रवाई नहीं की जाती। तो सरकार ऐसा कोई सख्त संकेत नहीं दे पा रही है जिससे पुलिस विभाग का सिस्टम सुधरे। मेरा आपसे यह जानना है कि जनता क्या इसी तरीके से मरती रहेगी, सरकार चाहे जिसकी हो? जी जैन साहब। देखिए राजीव जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, आपको तमाम सारी चीजें पता है। जो पिछली सरकार है, पिछली सरकार में और माननीय योगी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो डिफरेंसेस हैं वो भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। रही बात यह कि तत्काल जो घटना हुई है, बिल्कुल घटना निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी इस घटना की पूरी भर्त्सना करती है। साथ ही साथ जो एक्यूज्ड है, जो अपराधी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जो आपका मूल प्रश्न है कि जो पिछली सरकार में और सरकार में जो गुंडागर्दी को लेकर के जो अंतर दिखाई देना चाहिए था, तो देखिए माननीय योगी जी की सरकार ने जो अब तक सरकार आने के बाद में अब तक लगभग 3,500 इनकाउंटर हुए और उनमें बहुत सारे ऐसे इनामी बदमाश थे, अपराधी थे जो कि ऐसे इनकाउंटर में मारे भी गए। लेकिन उसके बाद में भी जो घटनाएं हैं वो दिखाई दे रही हैं। लेकिन जो जनता के बीच में एक एक जो लॉ एंड ऑर्डर कायम करने की बात है, उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बहुत ही संजीदा हैं और लगातार जहां पर भी इस तरीके की घटना सामने आती है वो कार्रवाई कर रहे हैं। रही बात पुलिस की लापरवाही की, ये बात जरूर है कि तमाम सारे ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जो कि ऐसी मानसिकता के हैं जो काम नहीं करना चाहते हैं या वो बैठे बैठे सिर्फ तनख्वाह ले रहे हैं और कहीं ना कहीं जो जनता का मनोबल है और जो जनता का विश्वास है वो पुलिस पर से ऐसे ही लोगों की वजह से हटता है। तो जो ऐसे पुलिस कर्मी हैं उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। आप देखिए तमाम सारे अधिकारियों को जबरन वीआरएस भी दिया गया है, एक निश्चित वीआरएस उनको दिया गया है जो लोग काम नहीं करना चाहते। लेकिन जो छोटे जो छोटे स्तर के जो अधिकारी हैं वो चाहे सिपाही स्तर के हों या पुलिस डिपार्टमेंट के हों, तो जी कंटिन्यू प्लीज। तो जो ऐसे जो अधिकारी हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है और जो भी संज्ञान में आ रहे हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। और जो अच्छा। की आपने जो चर्चा की है बात सही है कि इसी डिपार्टमेंट में तमाम सारे जो लोग हैं उसमें से कुछ लोग भ्रष्ट भी हैं और कुछ लोगों के भ्रष्ट होने की वजह से ये पुलिस डिपार्टमेंट पे जनता का विश्वास और भरोसा टूट रहा है। तो इसको भी लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने कई सारी कमेटियां बैठाई हैं, जांच चल रही है। जांच में चीजें स्पष्ट होंगी, जो भी इस तरीके के लापरवाह अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उनको या तो जबरन वीआरएस दिया जाएगा या उनको सस्पेंड किया जाएगा, बर्खास्त किया जाएगा। कुल मिलाकर के जिस प्रकार से आपको अभी तक लगातार
एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है माननीय योगी आदित्यनाथ जी की, वैसे ही आगे भी आपको कार्रवाई होती हुई दिखाई देगी। देखिए जैन साहब, एक बात यहाँ पे आपके जानकारी में डालना चाहूंगा कि जिस तरीके से वीआरएस तो दिया गया, इसमें कोई दो राय नहीं। इस सरकार ने जितना जितना जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की, और जो भ्रष्ट कर्मचारी थे, अधिकारी थे, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट के रहे हो या किसी अदर डिपार्टमेंट के रहे हो, लेकिन करप्शन के चार्जेस पे वीआरएस तो हम दे देते हैं, लेकिन किसी की भी 1 रुपए की भी प्रॉपर्टी जो है अटैच नहीं की गई। तो ऐसे वीआरएस देने का, ऐसे करप्शन के चार्जेस पे किसी को हटाने का, जबरन रिटायर कर देने का मतलब क्या रहा? 3.5 साल बीत गए हैं, ऐसे ही स्क्रीनिंग होती रहेगी। अब नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई, आने वाले जो 1.5 साल बचे हैं वो भी इसी तरीके से चले जाएंगे। आज भी घटनाएं हो रही है। सबसे दुखद देखिए, घटनाओं को तो एक तरीके से एक मनोबल बना के, पुलिस का जो इकबाल होता है उसको बढ़ा के ही रोका जा सकता है कि पुलिसिंग बेहतर हो, तभी उसको रोका जा सकता है। लेकिन पुलिसिंग ही तो नहीं बेहतर है। जो प्रार्थना पत्र आते हैं उसकी कहीं भी रजिस्टर पे उसकी एंट्री नहीं की जाती अगर एफआईआर नहीं दर्ज है। पुलिस मनमाने तौर पे उसको एप्लीकेशन को लेती है, दूसरे पक्ष के पास में जाती है, बात बनी तो बनी नहीं, पहले समझौते कराने का प्रयास किया जाता है और उसके बाद में बहुत लास्ट में जाके फिर एफआईआर अगर वो चाहते हैं तो दर्ज होती है। पुलिस होती कौन है ये तय करने वाली? जब सुप्रीम कोर्ट ये साफ साफ कह देता है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो एसएचओ ड्यूटी बाउंड है कि वो केस को रजिस्टर करे। प्रियंका श्रीवास्तव ने अदर्स के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जितने भी शिकायतें पाई जाएंगी उसको रजिस्टर किया जाना, जीडी में, सीडी में और डेली डायरी में, 3 जगहों पे रजिस्टर किया जाना था उसको। अगर केस प्राइमरी इंक्वायरी के बाद में पाया जाता है कि ये रजिस्टर नहीं करने वाला है तो रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा एसएचओ उस शिकायतकर्ता को सूचित भी करेगा। आप अधिवक्ता भी, आप बताइए पूरे पूरे प्रदेश में कहीं लागू हुआ है ये? मनमाने तौर पे थाने चलाए जा रहे हैं। पुलिस जो अधिकारी है, एसएचओ है, इंस्पेक्टर है, जो दरोगा है, वो मनमाने तौर पे चला रहे हैं, पीपीपी मॉडल पे चला रहे हैं। ये किस तरीके से कानून व्यवस्था सुधरेगी? देखिए देखिए राजीव जी, जो आपका प्रश्न है बिल्कुल लाजमी है ये प्रश्न, और आम जनता को सुलभ और सरल तरीके से और सस्ता न्याय मिल सके, इसके लिए सरकार कटिबद्ध है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के आने के बाद आप देखिए तमाम सारी बातें आती हैं कि क्राइम का डाटा बढ़ा है, क्राइम का ग्राफ रेट बढ़ा है। जब तमाम सारे लगातार 4,000 से के आसपास इनकाउंटर हुए हैं, उसमें बड़ी भिड़ंत हुई है, हमारे पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं और बहुत सारे जो इनामी बदमाश थे, दुर्दांत अपराधी थे, वो मारे भी गए। उसके बाद में भी क्राइम रेट बढ़ने का क्या मतलब है? उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है, रिपोर्ट के अनुसार जो डाटा आता है वो यही है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश दे रखा है कि डीजीपी स्तर पे भी दिशा निर्देश दे रखा है कि आप अपने मातहतों को ये दिशा निर्देश जारी करें कि जनता के साथ कहीं भी न्याय व्यवस्था को लेकर के कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, और अगर कोई पीड़ित आप तक पहुंचे तो उसको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं पे चीजें लापरवाही देखने को मिलती है, लेकिन ये कहना कि सब जगह पे ऐसी लापरवाही, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ अधिकारी या कुछ थानों में इस तरीके की लापरवाही पाई गई है और उनको वहां से हटाया भी गया है और उनके ऊपर कहीं ना कहीं जो विभागीय कार्रवाई है वो भी की गई है और जनता को न्याय देने के लिए सरकार कटिबद्ध है। रही बात एफआईआर लिखने की, तो बिल्कुल ये जो न्यायिक व्यवस्था है उसकी पहली सीढ़ी एफआईआर ही है। तो ऐसे में एफआईआर तो होना जरूरी है और कोई पीड़ित अगर थाने तक पहुंचे तो उसकी एफआईआर लिखी जानी चाहिए और उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए और उसकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो भी न्यायालय तक पहुंचनी चाहिए। लेकिन साथ में ये भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ कागजी कार्रवाई में और फाइलों तक लोगों का न्याय दबा ना रह जाए। तो इसलिए पुलिस प्रयास ये करती है कि अगर छोटे मोटे मामले हैं, हल्के गाली गलौज, हल्के फुल्के मामले जो इस तरीके के हैं, वो सुलह समझौते से सुलझ जाए। लेकिन जहां पर जो बात आप कि अगर कोई संज्ञेय अपराध है, मारपीट हुई है, चोटें आई हैं और कॉग्निजेबल ऑफेंस है,
तो ऐसे में बिल्कुल पुलिस को एफआईआर लिखनी चाहिए और इसका दिशा निर्देश माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने दे रखा है। उसके बाद में भी अगर कोई कहीं पे कोई लापरवाही पाई जाती है तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन है, जो भी भुक्तभोगी है, जो भी पीड़ित है, कि अपने उच्च अधिकारियों को वो सूचित करे, सीओ को सूचित करे, एसपी को सूचित करे। और वो भी व्यवस्था है कि वो गृह विभाग को भी पत्र लिख सकता है, मुख्यमंत्री जी को भी सीधे पत्र लिख सकता है। तो ये व्यवस्थाएं उसकी आगे की हैं, लेकिन जो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार ने उसका निर्वहन किया है। और थाना, हर एक थाना स्तर पे ये बाकायदा दिशा निर्देश जारी है कि हर एक पीड़ित को न्याय मिले। और अगर कोई संज्ञेय अपराध का की सूचना आपको मिलती है, कोई संज्ञेय अपराध की सूचना लेके थाने तक पहुंचता है, तो उसकी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। चलिए, आप कह रहे हैं तो माना जा सकता है, लेकिन जनता देख रही है कितना उसको न्याय मिल रहा है। पुलिस की छवि जो लॉकडाउन के दौरान थोड़ी बहुत सुधरी थी, किस तरीके से फिर से धूमिल हो रही है। डकैतों से बदतर उनकी स्थिति हो रही। किसी अभी आपने देखा कि वहां उसको क्या नाम है, राजा मान सिंह के केस में जो है पुलिस वालों को सजा हुई है। तो पुलिस वाले तो अपराधियों की श्रेणी में खड़े हो जा रहे हैं। जो ईमानदार पुलिस वाले हैं वो साइडलाइन में चले गए हैं। उनकी पोस्टिंग ऐसी ऐसी जगहों पे है जहां पे कोई मतलब नहीं है। जब तक कि कार्य कुशल और परफॉर्मेंस बेस्ड अधिकारियों की पोस्टिंग नहीं होगी, तब तक मुझे नहीं लगता कि किसी को न्याय मिल पाएगा और जनता इसी तरीके से पिसती रहेगी। खैर, आप एडवोकेट भी हैं और सत्ता पक्ष के भी एक तरीके से उनको प्रस्तुत करने वाले हैं। आपने बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया। अब जनता इसको कितना देख, आपकी खबर के साथ आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।